हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 14। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। देख लेते हैं क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है चैनल डिज़ाइन डिसीजंस। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या डिसीजंस मार्केटर को लेने पड़ते हैं, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को मैनेज किया जाता है। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं मार्केटिंग चैनल सिस्टम को, सिस्टम का मतलब है पूरा एक मार्केटिंग चैनल्स का सिस्टम, मतलब आप किसी एक मार्केटिंग चैनल का यूज़ नहीं करते अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। जब हम एक से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल्स का यूज़ करते हैं, उनका एक सेट बनाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल सिस्टम। तो जब हम मार्केटिंग चैनल सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला डिसीजन होता है एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सबसे पहले हम अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज करते हैं। सेकंड डिसीजन हमारा होता है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद हमारे जो अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके थ्रू हम किन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, क्या हमारे उनसे ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या क्या उनसे रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उनको हम डिसाइड करते हैं। थर्ड डिसीजन, जब हमने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को भी एनालाइज कर लिया, जो मार्केटिंग चैनल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी इस्टेब्लिश कर दिया, उनकी जो लिमिटेशन या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको भी डिसाइड कर लिया। थर्ड हमारा जो डिसीजन होता है वो है आइडेंटिफाइंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स। थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब जो मेजर मार्केटिंग चैनल के अल्टरनेटिव्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए एक मार्केटर के पास, एक कंपनी के पास बहुत सारे मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए हैं, उन सभी अल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ये है हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद हम इन्हीं अल्टरनेटिव्स को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इनकी एडवांटेजेस को, डिसएडवांटेजेस को देखेंगे और उसके बाद फाइनल अपने जो भी हमें लगेगा कि भी इनके एडवांटेजेस अच्छे हैं, डिसएडवांटेजेस कम हैं, हमारे प्रोडक्ट के लिए सूटेबल हैं, उन मार्केटिंग चैनल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा डिज़ाइन करने का प्रोसेस। आइडेंटिफाइंग, अगर हम मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स की बात करें, ईच चैनल फ्रॉम सेल्स फोर्स टू एजेंट्स, distributors, dealers, direct mail, telemarketing and the internet has unique strength and weaknesses। ये कह रहा है जितने भी हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स हैं, बेशक वो सेल्स फोर्स से लेके एजेंट्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, डीलर्स हों, डायरेक्ट मेल हो, टेलीमार्केटिंग हो या इंटरनेट हो, हर एक मार्केटिंग चैनल की कुछ यूनिक स्ट्रेंथ है और कुछ उनकी वीकनेसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स फोर्स कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड ट्रांजैक्शंस बट दे आर एक्सपेंसिव। ये कह रहा है अगर हम सेल्स फोर्स की बात करें तो सेल्स फोर्स बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकती है, क्योंकि सेल्स फोर्स के पास पूरा टाइम होता है, उन्हें नॉलेज होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर हम उनकी कॉस्ट की बात करें तो सेल्स फोर्स क्या है, एक्सपेंसिव, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इंटरनेट इज़ इनएक्सपेंसिव। अगर हम इंटरनेट चैनल की बात करें, इंटरनेट क्या है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है, बट मे नॉट बी एज इफेक्टिव फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स। लेकिन इंटरनेट किन प्रोडक्ट्स के लिए इफेक्टिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए।
कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को कौन अच्छे से हैंडल कर सकता है? सेल्स फोर्स, लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। इंटरनेट की कॉस्ट कम है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटर्स कैन क्रिएट सेल्स बट द कंपनी लूजेज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। ये कह रहा है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ करते हैं तो उससे आपकी सेल्स तो क्रिएट होंगी, लेकिन जो कंपनी है उसके डायरेक्ट जो कांटेक्ट है कस्टमर्स के साथ वो कभी इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कस्टमर किसको जानेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को, जिससे वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो कंपनी उसकी वजह से कभी भी कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। सेवरल क्लाइंट्स कैन शेयर द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव बट द सेलिंग एफर्ट इज लेस इंटेंस देन द कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोवाइड। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो अगर हम उनकी कॉस्ट की बात करें, वो तो हमारे क्लाइंट रेडी हो जाते हैं कि भी हम शेयर कर लेंगे, लेकिन उनके जो सेलिंग एफर्ट्स होते हैं वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के एफर्ट से क्या होते हैं? बहुत कम। तो वो उनकी कॉस्ट बियरेबल है, लेकिन अगर हम उनके सेलिंग एफर्ट्स की बात करें तो वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से क्या है? कम। लेकिन कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स की कॉस्ट क्या है? ज़्यादा। तो हर एक मार्केटिंग चैनल की कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। तो आपको सारे जितने भी मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? अब अगर हम बात करें मार्केटिंग चैनल्स की, जो ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, चैनल अल्टरनेटिव्स डिफर इन 3 वेज। ये कह रहा है जितने भी आपके पास मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो आपस में 3 तरीके से अलग हैं, डिफर इन 3 वेज। सबसे पहला तो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी। मार्केटिंग चैनल जो भी आप यूज़ करेंगे उसमें आपका टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी क्या है? आप सेल्स फोर्स यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, डीलर का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी। तो चैनल अल्टरनेटिव पहला तरीका है, किस चीज़ में अलग है? टाइप में। सेकंड है नंबर नीडेड। सेकंड है कि भी आप कितने टाइप नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरीज का यूज़ करेंगे। थर्ड है द टर्म्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच। जो अलग अलग मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स हैं उनकी अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनमें हमारे मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स क्या हैं? डिफरेंट। तो हम इन तीनों को अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी। टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरी जिसकी वजह से आपके जो चैनल अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या हैं? अलग अलग। कंसिडर द चैनल अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाइड बाय अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी दैट प्रोड्यूसेस सैटेलाइट रेडियोज। ये कह रहा है हम बात करेंगे एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की जो क्या बनाती है? सैटेलाइट रेडियोज। अगर उसकी हम बात करें तो उसके लिए चैनल अल्टरनेटिव्स कितने हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इट कुड सेल इट्स प्लेयर डायरेक्टली टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स टू बी इंस्टॉल्ड एज ओरिजिनल इक्विपमेंट, ऑटो डीलर्स, रेंटल कार कंपनीज और सैटेलाइट रेडियो स्पेशलिस्ट डीलर्स थ्रू अ डायरेक्ट सेल्स फोर्स और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये कह रहा है अगर हम इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो सैटेलाइट रेडियोस बनाती है इसके मार्केटिंग चैनल अल्टरनेटिव्स की बात करें तो ये क्या कर सकती है? या तो डायरेक्टली किसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बेच सकती है कि आप अपनी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स बनाएंगे उनमें हमारे सैटेलाइट रेडियोस को एज ओरिजिनल इक्विपमेंट यूज़ करें, या फिर जितने भी ऑटो डीलर्स हैं उनको सेल कर सकती हैं, रेंटल कार कंपनीज को सेल कर सकती है, या जितने भी सैटेलाइट रेडियो स्पेशलिस्ट डीलर हैं उनको सेल कर सकती है। किसके थ्रू? डायरेक्ट सेल्स फोर्स के थ्रू या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू। तो 2 हमने अल्टरनेटिव्स देखे, या तो डायरेक्ट सेल्स फोर्स का यूज करके या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का। इट कुड ऑल्सो सेल इट्स प्लेयर थ्रू कंपनी स्टोर्स, या फिर वो किसका यूज कर सकती है? कंपनी स्टोर्स का, अपने खुद के अलग अलग जगह पे स्टोर्स बना सकती है। ऑनलाइन रिटेलर्स या फिर ऑनलाइन रिटेलर्स का यूज कर सकती है। मेल ऑर्डर कैटलॉग्स या फिर मेल ऑर्डर कैटलॉग जो एक मेथड है उसका यूज कर सकती है। और मास मर्केंडाइजर्स सच एज बेस्ट बाय, या फिर जो हमारे मास मर्केंडाइजर्स हैं जैसे अमेजोन है, बेस्ट बाय है, उनका यूज कर सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि भी एक कंपनी के पास कितने चैनल के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें उन अल्टरनेटिव्स को जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सूटेबल है उनको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है।
Sometimes a company chooses a new or unconventional channel because of the difficulty, cost or ineffectiveness of working with the dominant channel. और बहुत बार हमने ये देखा है कि भी कंपनी क्या करती है, किसी नए और अनकन्वेंशनल चैनल का यूज़ करती है, क्योंकि जो उसका पुराना डोमिनेंट चैनल है या तो उसके साथ उसे डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, या उस पुराने चैनल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, या वो डोमिनेंट चैनल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से कंपनी क्या करती है, पुराने डोमिनेंट चैनल को छोड़कर किसी नए और अनकन्वेंशनल चैनल का यूज़ करती है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, व्हेन वीडियो रेंटल स्टोर्स वर रैपिडली डिक्लाइनिंग, Coinstar successfully introduced the red box chain of conveniently located DVD and game rental kiosk। ये कह रहा है जब हमने देखा कि भी जो वीडियो रेंटल स्टोर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से डिक्लाइन कर रहे थे। पहले क्या होता था, वीडियोस अगर आपको रेंट पे चाहिए तो उनके लिए स्टोर्स थे, आप उन स्टोर्स पे जाओ, जो भी मूवी या जो भी गेम आपको चाहिए उसकी डीवीडी या वीडियो आप रेंट पे परचेज कर सकते थे। लेकिन वो स्टोर्स धीरे धीरे रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहे थे, उनका नंबर डिक्लाइन हो रहा था। तो कॉइनस्टार ने क्या किया, एक रेड बॉक्स चेन जो कन्वीनियंटली लोकेटेड डीवीडी और गेम रेंटल कियोस्क उसने ओपन किए। कियोस्क का मतलब है छोटी छोटी मशीन्स लगा देना। उन मशीन्स को जहाँ भी कन्वीनियंटली, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पे उन मशीन्स को इंस्टॉल किया जहाँ से कोई भी जाके अगर उनमें कॉइन डालेगा तो वो डीवीडी या जो भी उसे गेम की वीडियो चाहिए या डीवीडी चाहिए वो इजीली उसको ले सकता था। तो उसने क्या किया, जो पहले पुराना स्टोर वाला जो हमारा चैनल था उसको छोड़ के एक नए चैनल का यूज़ किया। नया चैनल क्या था, कियोस्क। तो हमने देखा जब पुराना चैनल हमारा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है या उसको डिफ़िकल्ट है उसे मेंटेन करना या उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो कंपनीज ने नए चैनल्स को भी चूज़ किया है। नेटफ्लिक्स सेकेंड एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स इज क्विकली मूविंग अवे फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी चैनल दैट ब्रॉट इट मच सक्सेस। अगर हम नेटफ्लिक्स की भी बात करें तो वो भी अपने रिवोल्यूशनरी चैनल से क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, वो उससे भी दूर जा रहा है, जिसने उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस दी। कौन सा चैनल यूज़ करता था नेटफ्लिक्स, डायरेक्ट मेल का, लेकिन अब वो उसको छोड़ के नए चैनल्स की तरह मूव कर रहा है टू कैपिटलाइज ऑन अ न्यू वन। वो भी डायरेक्ट मेल मार्केटिंग चैनल को छोड़कर नए मार्केटिंग चैनल्स को चूज कर रहा है। और बल्कि नेटफ्लिक्स को सबसे ज़्यादा सक्सेस किसने दिलवाई थी, डायरेक्ट मेल चैनल ने। वो इस रिवोल्यूशनरी चैनल को भी क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, इसकी बजाय नए नए मार्केटिंग चैनल्स की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से हमने देखा कि भी जब आपने अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को एनालाइज कर लिया, अलग अलग मार्केटिंग चैनल्स के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमारे जो चैनल अल्टरनेटिव्स हैं या ऑप्शंस हैं हम उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई। तो पहले हमने देखा टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज कि भी कितने टाइप ऑफ इंटरमीडिएटरीज आपके पास अवेलेबल हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ हम देखेंगे नंबर नीडेड, कि आपको अब उन इंटरमीडिएटरीज के कितने नंबर नीडेड हैं। ये हम कल की वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।